ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। सभी सनातनी भाई बहनों को हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य देव आप सभी को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करें और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करने के लिए। तो ये क्या हो गया बताओ? लगा के दो रे, मेरे को सिखा दो। आप सभी मेरे साथ लाइव में शामिल हों और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मौसम दीन नदीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मणि, हरौ विसंभव पीर। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। मोह से पतित पतंग की, तुम पति राखहु राम। काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभहि जिम प्रिय दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु महि राम। राम राम कहते रहो और धरे रहो मन धीर। कारज सभी संभाली है, सीतापति रघुबीर। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप सभी भाई बहनों का मेरे लाइव में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जो भी ऑनलाइन है और अपने भाई बहन समय निकालकर मेरे लाइव में अवश्य शामिल हों और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम सूर्याय नमः, नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमः। देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। ओम त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या
द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। श्री गौरी पतये नमः। ओम। सभी सनातनी भाई बहनों को अब वो अपने धर्म और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हम सभी सनातनी भाई बहन सक्रिय हों और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ें। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम। 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 ओम। इस असार संसार सिंधु में राम नाम आधार है। जिसने मुख से राम कहा उस जन का बेड़ा पार है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम का नाम सभी नामों का राजा है और राम घट घट में रमा हुआ है। हर सृष्टि के कण कण में राम रमा हुआ है। ऐसा जानकर सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी सनातनी समाज को जो राममय है सभी राम को सादर प्रणाम। जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि राम नाम की महिमा अपरंपार है। जिस राम नाम को अंकित करने से बड़े बड़े पत्थर पहाड़ पानी पर तैरते हैं, उन प्रभु राम को शत शत बार प्रणाम है। राम का नाम जप इतना इतना सरल और इतना अच्छा है कि जब आदमी राम के नाम पर जप में लीन हो जाता है तो प्रभु राम के उसको हृदय कमल में दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि हमारा विश्वास और हमारा श्रद्धा हमारी भक्ति पर ही निर्भर है। अगर हमें भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो अवश्य ही भगवान आपके विश्वास के रूप में शामिल होंगे। जिस प्रकार से
भक्त प्रहलाद राम नाम का गान करता हुआ और उसके पिता हिरण्यकश्यप जो अपने भगवान विष्णु और अपने पूरे देवताओं को समाप्त करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी, यहाँ तक कि उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया था और उसी के खानदान में उसी के पुत्र के रूप में प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद राम नाम का संकीर्तन करता रहा। जब उसे पता चला कि मेरा छोटा सा बच्चा राम के नाम का कीर्तन कर रहा है, ये तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, तो उन्होंने प्रहलाद को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब भक्त प्रहलाद जब वो विद्यालय में पढ़ने गया तो वहां पर बच्चों को राम नाम का कीर्तन कराने लगा और धीरे धीरे पूरे विद्यालय में पूरे बच्चे राम नाम के संकीर्तन में मग्न हो गए। जब उनके गुरु ने देखा कि ये क्या हो रहा है, मेरा विद्यालय राम के नाम के बच्चों का गुणगान कर रहा है, इसका मुख्य जो है इसका साथी ये प्रहलाद ने मेरे पूरे विद्यालय के वायुमंडल को प्रदूषित कर दिया। तो हिरण्यकश्यप के पास जाता है और कहता है कि मैं आपके बच्चे प्रहलाद को पढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन वो जो है राम के नाम का कीर्तन कर रहा है और वो इतना बिगड़ा हुआ है कि जितने भी बच्चे हमारे विद्यालय में थे सभी बिगड़ गए, सभी उसी के रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर उसको दंड देने का विचार किया। प्रहलाद को दंडित करने का विधान उसने जहर पिलाया। प्रहलाद ने राम का नाम कीर्तन करते हुए विष का पान किया और वो बच गया। प्रहलाद को अग्नि में प्रहलाद को जो है उस सांप को के द्वारा डसाया गया, लेकिन सांप ने प्रहलाद की तरफ प्रणाम किया, ये विश्वास था। और भक्त प्रहलाद जब अब पहाड़ से भी उसको फेंका गया और भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की स्वयं गोद में उनको लेकर के। आखिरी में जब प्रहलाद अपनी लीलाओं में भगवान की लीलाओं में व्यस्त था तो हिरण्यकश्यप से रहा नहीं गया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरा लड़का प्रहलाद मायावी है और ये विष्णु का ही कोई खास अंग है, इसलिए उसने अपने पुत्र प्रहलाद को अग्नि में जलाने का विचार किया। और उसकी बहन जो ढूंढा थी वो होलिका अग्नि को सजाकर उसमें बैठ गई और प्रहलाद को जलाने के लिए पूरी तैयारी की, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा उसे वरदान था कि वो अग्नि से नहीं जलेगी। लेकिन प्रभु राम के नाम के प्रभाव से, राम के संकीर्तन से प्रहलाद को अग्नि प्रवेश नहीं कर पाई और उसको जलाने वाली स्वयं जल गई। तो इस समय हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया कि ये तो वास्तव में हमारा खतरनाक दुश्मन है
तो प्रहलाद को एक खंभे में बांध दिया। और प्रहलाद को जब खंभे में बांधा तो प्रहलाद को बोला हिरण्याकश्यप ने, तो कहता है मेरा राम सब जगह पर है, हर जगह मुझे रक्षा करता है। अब बता, आज तुझे इस खंभे में बांधकर और इस तलवार से तेरा सर धड़ से अलग करता हूँ और देखता हूँ तेरा राम कैसे बचाता है। तेरी माया अब नहीं चलेगी, बता तेरा राम कहाँ है। तो प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप को एक उत्तर दिया था कि मुझ में राम, खड्ग में राम, खंभ में राम, और आप में राम और हम में राम, यानी राम हर जगह पर है। राम आप में भी मौजूद है, राम मेरे भी मौजूद है, और राम आपकी इस तलवार में भी मौजूद है। राम जो है इस खंभे में भी मौजूद है। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि तेरे राम से मैं बाद में मिलता हूं, तेरे खंभे वाले राम से पहले निपटता हूं। तो मेरे भाई बहनों, प्रहलाद के विश्वास के द्वारा जैसे ही हिरण्याकश्यप ने खंभे पर तलवार का वार किया, खंभा फटता है और नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह भगवान जिनका ऊपर का हिस्सा शेर का था और निचला हिस्सा मनुष्य का था, नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप से बहुत बड़ा युद्ध हुआ। हिरण्याकश्यप जिसने ब्रह्मा से हर प्रकार से अपनी अमरता का वरदान प्राप्त कर चुका था, तो भगवान जो है नरसिंह भगवान ने उसको जो है हिरण्याकश्यप को गोधूली बेला में शाम के समय उसको अपने जांग पर लेटा दिया और हिरण्याकश्यप से बोला, हिरण्याकश्यप तुझे ब्रह्मा से जो वरदान प्राप्त है तू बता, मैं नर हूं या पशु हूं? न मैं नर हूं न मैं पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। और तू इस समय न धरती पर है न आसमान पर है, न मेरे पास कोई हथियार है न कोई शस्त्र है, और आज न तू घर पर है न घर के अंदर है न घर के बाहर है, न इस समय दिन है न रात है, संध्या का समय है, और मैं तुझे तेरा अंत करता हूं। तो हिरण्याकश्यप को भगवान नरसिंह ने अपने पंजों से उसका पेट फाड़ करके उसका वध किया और उसकी आंतों की माला निकालकर अपने गले में धारण की। नरसिंह भगवान का बहुत उग्र रूप हो गया। ऐसा स्वरूप देखकर सभी देवता डर गए। जो सभी देवता आसमान मार्ग पर देख रहे थे लीला, तो नरसिंह भगवान का क्रोध और आगे बढ़ रहा था। तो ब्रह्मा ने नरसिंह प्रहलाद से बोला कि प्रहलाद, तेरे लिए प्रभु ने ये नरसिंह अवतार लिया है और इनके क्रोध को तुम ही शांत कर सकते हो, तो जाओ और इनका क्रोध शांत करो। जैसे प्रहलाद नरसिंह भगवान के चरणों में जाता है, वैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद को गोद में लेते हैं और उन्हें प्रेम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, राम हमारा कण कण में मौजूद है, हमें विश्वास है तो राम मेरे साथ हैं। अगर विश्वास नहीं है, हम पाखंड केवल कर रहे हैं, तो कभी भी हमें राम प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाई बहनों, राम का नाम की महिमा अपरंपार है।
भगवान राम के नाम की महिमा जितनी भी गाई जाए वो कम है, क्योंकि कहा गया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा। वाल्मीकि इतने अपने पाप वृत्ति के थे कि इन्होंने सीधा राम का नाम सुमिरन नहीं कर पाए, तो इन्होंने मरा शब्द का उच्चारण किया। मरा मरा कहते हुए राम के जप में इतना मस्त हो गए कि वाल्मीकि जी के शरीर को दीमकों ने जो है, इसे हम वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकियों ने पूरा मिट्टी का ढेर बना दिया और बहुत बड़ी तपस्या की, तो इनका रूप मिट्टी के बड़े ढेले के समान हो गया। अब मिट्टी का ढांचा बना हुआ था, तो इनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी आए और उन्हें बोला, देखा तो इन्होंने इनका नाम दिया, उठो वाल्मीकि उठो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। जैसे ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को आवाज लगाई, वाल्मीकि जी बिल्कुल शुद्ध रूप में ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा ने इनको आशीर्वाद दिया और सबसे बड़े आदि कवि रामायण के रचयिता प्रभु राम के वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने रामायण का गुणगान अपने पूरे संस्कृत भाषा में किया। संस्कृत की भाषा, जो हमारे संस्कृत प्रेमी हैं, जिन्होंने संस्कृत शिक्षा प्राप्त की है, वही रामायण का पाठ कर सकते थे। लेकिन आगे हमारे तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और रामचरितमानस ऐसा हमारा पावन परम ग्रंथ है, कहते चारों वेद पुराण अष्टदश, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र, सब ग्रंथों का रस और रामचरितमानस में मौजूद है। रामचरितमानस ऐसा हमारा काव्य है, ऐसा हमारा पाठ है, जिसको हम सभी पावन रूप से उनका ध्यान सुमिरन करते हुए करते हैं। तो रामचरितमानस में प्रभु राम के सम्मान और राम के चरित्र का वर्णन है। हम सभी अपने बच्चों को सनातन की तरफ आगे बढ़ाएं और अंग्रेजी संस्कृति से थोड़ा दूर करें। अंग्रेजी संस्कृति ने हमारे सनातन को समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हमारे बच्चे अंग्रेज ही बनना चाहते हैं। तो हम आप सभी से यही निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को संस्कृत शिक्षा जरूर दिलाएं, उन्हें एक बार फिर गुरुकुल की तरफ मोड़ें और अच्छे ज्ञान की तरफ लाएं, क्योंकि हमें सनातन को आगे बढ़ाना है और सनातन को बढ़ाने के लिए हमारा संस्कृत का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। जब हमारे गुरुकुल होंगे, गुरुकुल बढ़ेंगे, गुरुकुल में हमारे विद्यार्थी पढ़ेंगे, तो हमारा सनातन वहीं से मजबूत होगा। तो हम सभी अपने सनातन को मजबूत करने के लिए गुरुकुलों में अपने बच्चों को अवश्य भेजें और गुरुकुल के द्वारा अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे बढ़ाएं। सभी सनातनी एक मंच पर आएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भाई बहनों ने मेरे लाइव को बैकग्राउंड से देखा, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे लाइव को बाद में देखेंगे और सुनेंगे, मैं चाहूंगा आप सभी को
प्रभु राम के ऊपर अटूट विश्वास हो और प्रभु राम आप सभी के शक्ति को आगे बढ़ाएं। तो हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ लाइव में शामिल हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देर में आए लेकिन आपने अपनी उपस्थिति दर्ज की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सनातनी भाई बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं और अपने लाइव में आप सभी का इंतजार करता हूं। आप अपने उपस्थिति दर्ज करते हुए मेरे मनोबल को आगे बढ़ाते हैं, तो आप हमें अपने कमेंट के द्वारा जय श्री राम का घोष अवश्य करें और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते हुए उन्हें एक मंच पर लाने का प्रयास करें। आज हमारा केवल लक्ष्य हमारे सनातन को बढ़ाने के लिए संस्कृत शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस पर हमने विचार किया कि हमारा सनातनी समाज जो अंग्रेजी संस्कृति के द्वारा अपने सनातन को भूल रहा है, हमारे बच्चे सनातन से दूर जा रहे हैं और इसका दुष्परिणाम ये है कि बच्चे अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने बड़ों का आदर नहीं करते हैं और माता पिता का अपमान करते हैं। तो ये दुष्परिणाम जिसका हो रहा है, इसका एक ही हल है कि हम सभी अपने बच्चों को गुरुकुल की तरफ भेजें या संस्कृत का अवश्य ज्ञान दें। हमारी संस्कृत के द्वारा हम अपने सही सद्विचार के द्वारा सनातन धर्म की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसमें शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप ठीक समय 8 बजे समय निकालकर मेरे साथ लाइव में अवश्य जुड़ें। सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे अपना थोड़ा सा समय निकालें और सनातन के लिए अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज करें। हम सभी भाई बहनों के द्वारा जो ये लक्ष्य चल रहा है, इसमें हम सभी सफल हों और हमें अपने संकल्प की सिद्धि मिले, इसके लिए हम सभी को आगे बढ़ना है और अपने सनातन को आगे बढ़ाना है। हम सब ने मिलकर ठाना है अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। सनातन धर्म हमारा है और सनातन पुरातन धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए मेरी भाई बहनों, अपने लक्ष्य को पहचानो, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, जो मेरे लाइव को बाद में देखेंगे सुनेंगे, वो सभी सनातनी मेरा सपोर्ट करें और हमें फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा यूट्यूब में भी हमें फॉलो करें और अब मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। मेरा लक्ष्य केवल सनातन के प्रति अपने सभी सनातनी भाई बहनों को जागृत करना है, धर्म के प्रति प्रेरित करना है और अपने सभी सनातनी को संगठित करते हुए अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसलिए आप सभी अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें और अपनी शक्ति को आगे बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।